करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपिका और बात करेंगे प्रदेश सरकार के किसान हितैषी होने के बारे में। लगातार तरह तरह की योजनाएं जो हैं किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन हाल ही में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की किरकिरी हुई है। इसको लेकर आज हम विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप मीणा जी। संदीप जी, स्वागत है आपका और जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ है जो किसान हितैषी होने पर सवालिया निशान लग रहे हैं प्रदेश सरकार के और लगातार जो है किरकिरी हो रही है। बिल्कुल, देखिए दीपिका, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों को लेकर बेहद संवेदनशील है और लगातार किसानों के हित में कई अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल की जो है बुआई शुरू हो गई और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली की आवश्यकता होती है, तभी एक बिजली कंपनी का आदेश निकलता है कि मध्य प्रदेश में अगर किसानों को जो है 10 घंटे से अतिरिक्त बिजली दी जाएगी तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी का एक दिन की जो है सैलरी काट दी जाएगी। जैसे ही आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होता है, इसको लेकर तरह तरह की आलोचनाएं होना शुरू हो जाती है। प्रदेश भर में किसानों का आक्रोश पनपने लगता है। तमाम किसान संगठन हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार के प्रति गहरी नाराजगी भी व्यक्त करते हैं और इसको लेकर जो विपक्षी दल है कांग्रेस, वो भी आक्रामक नजर आता है और विपक्षी दल भी जो है भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति पर जो है सवालिया निशान खड़े करने लगता है। लेकिन ये जो पूरा वाकया है उसको लेकर सियासत में भी हलचलें हो गई थी दीपिका, और ये कहा गया था, अधिकारियों ने ये साफ तौर पर निर्देश दिया था कि मध्य प्रदेश में बिजली निर्बाध रूप से आपूर्ति जो है बिजली की आपूर्ति करने के लिए किसानों को सिर्फ 10 घंटे ही बिजली दी जाएगी। अगर उससे ज़्यादा अगर दी जाती है तो जो संबंधित जो फीडर अधिकारी होते हैं और जो कर्मचारी होते हैं उनकी एक दिन का वेतन काट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा आदेश था, ये घटनाक्रम था, वो जो है सरकार के लिए जो है सवालिया निशान भी खड़े करता था और इसको लेकर सियासत में पूरी तरीके से उथल पुथल भी मच गई। जी बिल्कुल, लेकिन इस उथल पुथल को सही करने के लिए जिस तरीके से सवालिया निशान लग रहे थे किसान हितैषी होने पर सरकार पर, क्या लगता है किस तरह का एक्शन जो है मुख्यमंत्री ने एक बड़ा एक्शन लिया है यहाँ पर देखने को मिला है, क्या वो एक्शन रहा? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों को लेकर बेहद संवेदनशील है और जब भी अगर देखा जाए तो कोई भी अधिकारी ऊंची नीची हरकत करता है तो उसको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में भी यही हुआ। जिस तरीके से जिस संवेदनशीलता के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाने जाते हैं, उसी के तहत उन्होंने तुरंत दूसरे ही दिन इस पूरे आदेश पर संज्ञान लेते हुए जिस अधिकारी ने जो आदेश निकाला है उसको हटाने के निर्देश भी दे दिए और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है मीडिया के सामने कि मध्य प्रदेश की जो उनकी सरकार है वो किसानों के लिए बेहद संवेदनशील है और किसान ही जो है प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। किसानों के लिए किसी भी स्तर का समझौता नहीं किया जाएगा, यानी कि खुले शब्दों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि ये इस तरह के जो आदेश है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और उनके इस एक्शन को तमाम जो अधिकारी कर्मचारी है जो दूसरे विभाग के भी है उनके लिए भी एक सीख और एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। चूंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार त्वरित एक्शन के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने जिस तरीके से त्वरित एक्शन लिया है उसके बाद कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश के किसान जो हैं वो चिंतित थे। इस आदेश के बाद वो उन्होंने राहत की सांस ली है। किसान संगठनों ने भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है और उन्होंने धन्यवाद भी दिया है कि ये जो उनका फैसला है काफ़ी सही है। तो साफ तौर पर ये साफ भी कर दिया है दीपिका कि मध्य प्रदेश में किसानों को जो है जो पूर्ण रूप से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों को अपनी फसल उत्पादन बढ़ाने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम जो है सुविधाएं भी उपलब्ध किए जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले लंबे समय से लगातार मध्य प्रदेश में चाहे वो सोलर पंप के लिए सब्सिडी देने की बात की जाए या फिर उनको किसान सम्मान निधि की बात की जाए या राहत राशि देने की बात की, तमाम मोर्चे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संवेदनशील भी नजर आए हैं और लगातार जो है किसानों को राहत पहुंचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन संदीप जी यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से हालांकि संवेदनशीलता जो है मुख्यमंत्री की इस पूरे विवाद में सामने आई है और किसानों के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता है, जो उनके हित की बात सोचते हैं, वो यहाँ पर नजर आया। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तालमेल की कमी यहाँ पर नजर आई है, क्योंकि अधिकारी ने जिस तरीके से ये जो सर्कुलर जारी किया था
इसमें कहीं ना कहीं तालमेल की कमी नजर आती है। मन से कैसे किया जा सकता है अधिकारी द्वारा, इस तरह का बड़ा कदम कैसे उठाया जा सकता है? निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं संवादहीनता का यही परिणाम है जिसकी वजह से इतनी सरकार को जो है आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और कई मोर्चे पर जो है सरकार की गिरगिरी भी हुई है। लेकिन देखा जाए तो पहले ऐसा होता था दीपिका कि कई आदेश निकल जाया करते थे लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन आज का ये जो युग है वो डिजिटल है, सोशल मीडिया का ज़माना है। एक चीज़ छोटी सी निकलती है, वायरल होते हुए देर नहीं लगती। तो ऐसे में सरकार को भी जो है संवेदनशीलता के साथ त्वरित जो है फैसले लेना पड़ता है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भी यही हुआ है कि संवादहीनता देखी गई थी, तालमेल की कमी देखी गई थी और किसी बड़े स्तर के अधिकारियों के कानों में बात डाले बिना जो है अधिकारियों ने इस आदेश को निकाल दिया था। उसके बाद सरकार को किरकिरी का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही पूरा मामला सामने आया तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पटाक्षेप भी कर दिया अपने एक्शन के द्वारा। जी धन्यवाद संदीप जी इस मामले पर हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हाल ही में एक बिजली विवाद उपजा था यहाँ पर और इसी पर जो है सीएम का एक्शन देखने को मिला है। प्रदेश की जो सरकार है किसान हितैषी है और इसी का परिचय देते हुए बिजली विवाद पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। किसानों को सिर्फ 10 घंटे बिजली देने वाले एक सर्कुलर पर मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन लिया है और विवादित आदेश को जारी करने वाले अधिकारी को हटा दिया गया है। एमपी न्यूज पर खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।